हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप इंटरमीडिएट का टॉपिक सार्डिक डिटर्मिनेंट उसकी एक समरी सारांश या वन शॉट के रूप में कुछ अच्छे प्रश्न सीखेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन तक सिखाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए बेटा, जो सार्डिक है, सार्डिक का पहले बेसिक थीम समझ लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह का 3x3 का कोई है या 2x2 का है, मान लो जैसे ABCD। यह चूँकि आपको पहले से पता होगा, थोड़ा सा मैं बता दूँ तो इनमें क्या होता है, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। इसको हम लिख देंगे DA माइनस CB। क्लियर। और जब यही आपका 3x3 का डिटर्मिनेंट बन जाए तो देखिए, पहला अवयव एक ब्रैकेट, माइनस दूसरा अवयव एक ब्रैकेट, और प्लस का तीसरा अवयव और एक ब्रैकेट। ठीक है बेटा। उसके बाद जिस ब्रैकेट में लिखना होगा तो उसके सम्मुख जो अवयव है उसको आप क्लोज कर लीजिएगा। इसको जैसे ए के सामने लिखना है तो ए को बंद कर लीजिएगा, और उसके समकोणिक एक इस तरह का आप समझ लीजिएगा। इस पॉइंट को आप यहाँ रख दीजिएगा, तो ये लाइन पूरी बंद और ये लाइन बंद। इसको IE माइनस HF, IE माइनस HF। ठीक है बेटा। जब इसी पॉइंट को B पे रखा तो यह लाइन बंद हो गई, ये बंद हो गया, ID माइनस GF, ID माइनस GF। ठीक है बेटा। जब C पे रखा तो ये और ये बंद हो गया, तो HD माइनस GE, HD माइनस GE। यह एक सरल तरीका हल करने का। बाकी बेटा, जब हम सवाल को हल करेंगे तो कुछ सार्डिक के पॉइंट्स हैं वो हमको याद रखने। पहला पॉइंट क्या है बेटा, यदि किसी सार्डिक में दो पंक्ति, जैसे ये आपका पंक्ति है R1 R2 R3, कोई दो पंक्ति के सभी अवयव समान हो जाएं, या किन्हीं दो स्तंभ के सभी अवयव समान हो जाएं, तो उस सार्डिक का मान 0 होगा। दूसरा पॉइंट, 3x3 के डिटर्मिनेंट में यदि किसी एक पंक्ति के सभी अवयव या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो भी सार्डिक का मान 0 होगा। अगला पॉइंट, हम सार्डिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात जहाँ पर आपने पहले सीखा था आव्यूह में यदि हमने किसी एक राशि का गुणा किया तो वह प्रत्येक अवयव में होता था, जबकि सार्डिक में क्या बेटा, देखो मैं ये थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ, बेसिक है। जैसे मान लो A बराबर एक इस तरह का आव्यूह दिया, मान लो ABCD दिया, बहुत ध्यान समझिएगा, और आपने 2A निकालना है। क्या निकालना है? 2A। तो आपका हो जाएगा 2A 2B 2C और 2D। यहीं पर यदि सार्डिक में हमको मल्टीप्लाई करना हो तो किसी एक पंक्ति के सभी अवयव में या किसी एक के स्तंभ के सभी अवयव में गुणा होता है। जैसे देखो बेटा, ये आपका 2A हो गया, और अगर आप 2 सार्डिक का जैसे यहीं पर मान लो ये दिया होता, इस तरह का, ध्यान समझिएगा, ये ABCD। ठीक है बेटा। अब आपको निकालना 2A, ध्यान से समझिएगा। सार्डिक में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जैसे आप पहली पंक्ति में कर दो तो 2A 2B C और D। आपका मन नहीं दूसरे पंक्ति में करने का, तो देखो बेटा AB 2C 2D। नहीं आपका मन है पंक्ति में करने, तो स्तंभ में कर दो तो 2A और 2C, यहाँ हो जाएगा B और D। आप चाहे तो दूसरे स्तंभ में कर सकते हैं, तो AC और 2B और 2D। तो ये बातें कुछ बेसिक हैं, ये हमको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। बाकी आप यदि सार्डिक में कोई समस्या हो तो मेरे पेज YouTube होम पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। अब जैसे बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये जो मैंने लिया है, इस क्वेश्चन समझिएगा। A बराबर, देखिए बेटा एक आव्यूह में दिया हुआ है, तो दिखाइए 3A = 27 डिटर्मिनेंट A। ये 3A डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 3A निकाल लें। क्या निकाल लें? 3A। तो अभी बेटा ये आव्यूह में है, तो आव्यूह में बाद हम सार्डिक लगाएंगे। आव्यूह में तो A का मान ये, तो 3A अगर हम करेंगे
तो अभी मैंने आपको बताया आव्यूह में मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में होता। तो यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, 3 0 0 0 3 और 0। ठीक बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 3 6 और 12। इतना बेटा समझ में आया। अब हम करते हैं इसका, ये हमारा हो गया 3a। क्लियर। हम इसमें से इसका हम साड़िक निकालते हैं 3a। तो इधर बेटा साड़िक का चिन्ह लगा देंगे, 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब देखिए बेटा आपका पहली यानी कि जो पहला आपका स्तंभ है C1 से 3, C2 से 3 और C3 से 3 कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ करने पर, कॉमन लेने पर। ठीक है बेटा, तो कॉमन ले लिया तो देखिए 3a डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ 3 इससे कॉमन मिला, 3 दूसरे से और 3 तीसरे से। जब कॉमन लिया तो यहाँ रह गया, इसमें से कॉमन लिया तो 1 0 0, यहाँ रह गया 0 1 0, यहाँ देखिए 1 2 और 4। यह हो गया आपका 27। और ये देखिए अंदर वाला मान किसका है, a का। ये आव्यूह में दिया था, यहाँ पर साड़िक का चिन्ह लगा तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछ दिया जाता है एक आध नंबर का। तो एक मैंने बेसिक प्रश्न यह लिया है। ठीक है बेटा, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा दूसरे प्रश्न पर। दूसरे में पूछा है साड़िक एक दिया हुआ है, प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसाड़िक एवं सह गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो बेटा यहाँ प्रथम पंक्ति का पूछ दिया, आपसे द्वितीय का पूछ सकते हैं, तृतीय का पूछ सकते हैं या सभी अवयवों का पूछ सकते हैं। तो देखिए बेटा साड़िक ये आप यहाँ पे लिखेंगे अवयव। ठीक है बेटा, अवयव। उसके बाद जो अवयव लिखेंगे, अवयव के बाद आपको एक उपसाड़िक निकालना है, उपसाड़िक, बहुत ध्यान समझिएगा। और एक निकालना है सह गुणनखंड, इसको हम कोफैक्टर भी कहते हैं, सह गुणनखंड, सह गुणनखंड। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो में ये सारे दे भी रखे हैं। तो आप जैसे इन्होंने प्रथम पंक्ति की बात की, देखो बेटा इस अवयव हमारा 5 है। 5 का मतलब ये है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A11। A11 कितना है, 5। ठीक, इसका उपसाड़िक 5 को आप क्लोज कर लो, तो 5 को बंद कर लो तो ये क्लोज हो गया। तो आपका बचा 1 6 2 8। तो ये हो गया 1 6 2 8। ठीक, देखो बेटा इसको बंद कर लिया, 1 6 2 8। जब कोफैक्टर होता है, जो सह गुणनखंड होता है, उसमें चिन्ह का इस्तेमाल हो। वो चिन्ह कैसे लगता है बेटा, इसमें केवल ये जो 1 6 2 8 है, इसी में हम इंटू में -1 टू पावर। अब ये देख लो कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति का और पहला स्तंभ। तो यह 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1। तो ये चूंकि प्लस का, तो ये उपसाड़िक और सहखंडस दोनों एक ही है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिए 8 - 12, तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए ये आपका प्लस हो गया, तो यह भी आपका 8 - 12, ये भी माइनस का 4 आ गया। ठीक, दूसरे अवयव की बात करते हैं। अब अवयव आपका है ये वाला। देखो चूंकि इन्होंने ये कहा है कि प्रथम पंक्ति की, ये आपकी पहली पंक्ति है, इसको R1 सभी आप जानते होंगे, R2 R3, ये आपका C1 C2 और C3। अब देखिए बेटा प्रथम पंक्ति का ये दूसरा अवयव 9 है, तो ये प्रथम पंक्ति है, इसका मतलब A1, और स्तंभ में दूसरा तो A12, यानी कि A12 आपका दूसरा अवयव कितना, 9। अब अवयव 9 का उपसाड़िक बेटा अब हम 9 को लेंगे। देखो बेटा 9 को जब मैंने लिया तो ये वाली, यानी कि ये जो स्तंभ है यह बंद हो गया, यह पंक्ति बंद। तो 4 7 6 8, 4 7 6 और 8, बिल्कुल सिंपल। देखो बेटा इसको क्लोज कर दिया तो ये बंद हो गया, 4 7 6 8। यहाँ भी देखो बेटा 4 7 6 8, लेकिन जब कोफैक्टर होते हैं तो मैंने कहा -1 टू पावर, यहाँ पे 1 2 है तो 1 + 2, तो ये आपका हो गया 32 और 42। ठीक है बेटा, तो ये आपका बच गया -10। यहाँ पर देखिए बेटा ये माइनस का चिन्ह आ गया, चूँकि -1 पे पावर 3 हो गया। अब यहाँ देखिए 32 -42, -10 बचा तो इसके कारण +10 हो गया। ठीक है बेटा,
सिंपल है। आगे देखिए, अगला अवयव हम लेते हैं ये वाला। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि A13, 13 आपका कितना है 3, इसको देख लीजिएगा। जब मैंने 3 को लिया तो देखिए ये है स्तंभ तीसरा वाला और पहली पंक्ति बंद हो गई। 4 7 1 2 क्या हो गया बेटा 4 7 1 2, 4 7 1 2, तो ये हो गया 8 - 7 यानी कि 1। सिंपल। यहाँ देखो बेटा यहाँ पे भी 4 7 रहेगा, 1 2 रहेगा, लेकिन पावर आएगा -1 टू पावर यहाँ 1 + 3, तो देखिए ये हो गया 4 यानी कि प्लस का मान हो गया, तो यह भी आपका प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह बेटा किसी भी सारणिक का हम उपसारणिक यानी मेनर्स और कोफैक्टर हम आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करिएगा बेटा इसको। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा सारणिक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा का मान ज्ञात करिए जहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 है। तो देखो बेटा यहाँ पर समझ लीजिएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो आपको जब आपने सारणिक सीखा होगा तो यह जाना होगा हम कॉमन तो 3 पंक्तियों में या 3 स्तंभ में एक साथ ले सकते हैं, लेकिन हम अधिकतम 2 संक्रियाएं एक साथ कर। अब संक्रियाएं क्या होती हैं? किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में जोड़ना या घटाना, किन्हीं 2 स्तंभों को आपस में जोड़ना या घटाना, तो ये संक्रियाएं कहलाती हैं। तो बेटा यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, यह जो आपका R1 है, मैंने R1 में एक संक्रिया करनी है। क्या करनी है? R1 यहाँ एरो बना दो, इसका मतलब R1 में संक्रिया हो रही। क्या हो रही है? R1 + R2 + R3, तीनों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी बेटा देखो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर +1, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर +1 + ओमेगा। केवल मैंने R1 में संक्रिया की है, बाकी को एच लिख दो, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ये जानते हो चूंकि हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ जहाँ 1 + ओमेगा स्क्वायर इसका मान 0 है, तो 0 0 और 0, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो आप लिखेंगे चूंकि जो R1 है यानी कि पहली पंक्ति जो है वो आपकी 0 है, अतः सारणिक का मान 0 है, 0 होगा। क्लियर बेटा? अब मैंने अभी आपको बताया था कि यदि 3 पंक्ति 3 स्तंभ में किसी एक पंक्ति के सभी अवयव या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। एक नियम यह भी था, यदि कोई 2 पंक्तियां आपस में बराबर आ जाए या 2 स्तंभ आपस में बराबर आ जाए तो भी उस सारणिक का मान 0 होता है। नोट करिए बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने कहा दिखाइए, ये एक सारणिक दिया हुआ cos x + y दिया हुआ है। तो देखो बेटा सिंपल है, 2 जगह 0 दिया तो हम डायरेक्ट इसका प्रसार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए बेटा इस तरह दिया हुआ 1 0 0 x cos x और sin x। ठीक है बेटा, y sin y और cos y। ठीक, तो हम प्रसार करेंगे। तो देखो बेटा चाहो तो आप पंक्ति के प्रति या स्तंभ के प्रति जैसे भी चाहो कर दीजिएगा। देखो बेटा जैसे मैंने इसको किया, मैंने कहा पहला अवयव, फिर एक ब्रैकेट, ठीक है, माइनस दूसरा अवयव एक ब्रैकेट और प्लस तीसरा अवयव एक ब्रैकेट, यही प्रोसेस है हमारा। तो देखिए पहले अवयव को लिया तो ये बंद कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा cos x cos y, cos x × cos y माइनस sin x और sin y। ठीक है बेटा, जब x को लिया देखो बेटा ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, 0 - 0। जब y को लिया तो 0 - 0। ठीक है बेटा, इस तरह आप देख रहे हैं cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos
एक्स प्लस वाई, ये इस तरह हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, तो आपका आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बेटा। तो 5वें प्रश्न में इन्होंने ये कहा है कि सिद्ध करो 1 + a 1 1। तो देखिए बेटा, आपको यह प्रूव तो करना है, लेकिन एक बात ध्यान यह रखनी है कि प्रयास ये करो कि हमको पहले जैसे बटे में दिया हुआ तो बटे में मिल जाए, ठीक, और कुछ घटाकर जोड़कर इस तरह भी कर लीजिएगा कि हमको 2 जगह 0 प्राप्त हो जाए। तो अगर 2 जगह 0 आ जाता तो सवाल थोड़ा सरल हो जाता। देखो बेटा, 0 करने के लिए इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो आपका एक यहाँ 0 आ जाएगा, एक इधर बेटा 0 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो सवाल दिया हुआ 5वां, देखिए 1 + a 1 1 1 1 + b और 1 1 1 1 + c। तो देखिए बेटा, आप जैसे भी करें, प्रयास ये करें जब भी हम डिटरमिनेंट को हल करें तो जितना अधिकतम 0 आप ले आएँ उतना ही सवाल इजी हो जाता है। तो मैंने संक्रिया की पहले स्तंभ में क्या किया, C1 - C2 कर दिया। इस स्तंभ में C1 - C2 और C2 में एक क्रिया कर दी C2 - C3। और आप ये जानते हो 2 संक्रियाएं हम एक साथ कर सकते हैं। तो देखो बेटा, इसमें से इसको घटाया a बचा, इसमें से इसको घटाया तो -b बचा, इसमें से इसको घटाया तो 0 बचा। फिर देख लीजिएगा 1 + a - 1 तो a बच गया, 1 माइनस तो ये -b या 0। यहाँ देखिए बेटा, C2 - C3 किया, 1 - 1 तो 0 हो गया, इसमें से इसको घटाया तो b बच गया। यहाँ बेटा इसको घटाया तो देखिए 1 - 1 - c तो -c बच गया, और यह आपका हो गया 1 1 और 1 + c। अब देखिए बेटा, 2 जगह 0 आ गया, तो इसका मतलब सवाल थोड़ा सरल हो गया। अब आप चाहें तो प्रसार कर सकते हैं। देखो, पहला अवयव एक ब्रैकेट, ठीक है बेटा, माइनस दूसरा अवयव एक ब्रैकेट, प्लस तीसरा अवयव एक ब्रैकेट, ठीक। तो देखो, पहले अवयव को लिखना तो ये क्लोज हो जाए, इसका गुणा किया तो b + bc, b + bc देखो बेटा, b + bc, इसका इसमें गुणा किया, माइनस c तो प्लस का c हो गया। इधर देखिए बेटा, यह 0 है तो इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। अगला आपका 1 है तो ये बंद हो गया। देखिए, bc का गुणा किया तो ये प्लस का bc हो गया और माइनस का 0, सिंपल। अब देखिए, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ab प्लस abc और प्लस ac और प्लस का bc। हम abc कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लिया बेटा, abc कॉमन ले लिया। तो यहाँ बेटा ab है, c नहीं है तो 1/c हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ ac है, b नहीं तो 1/b हो गया। यहाँ पर bc है, a नहीं है तो 1/a हो गया। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम कुछ क्वेश्चन लिए, आगे हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। कंटिन्यू आप करते रहिएगा। इसको चाहो तो आप इसको लिख दो, चूंकि 0 हो गया इसलिए मैंने लिखा नहीं। देखो बेटा, ये क्लोज हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -b -c और -0, हालांकि इसका कोई मायने नहीं है तो आप इसको ना भी लिखें। देखो बेटा, ये बंद हो गया तो -b -c और 0, लेकिन लिखने का आवश्यकता नहीं चूँकि 0 हो जाएगा। नोट करिए बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में आप देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ 1 1 1 a b c, a b और c, a² b² और c², ठीक है बेटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमको ये प्रूफ करना है। चाहो तो आप यहाँ लिख दो LHS, ठीक है बेटा, LHS। तो आप जब भी साढ़े का क्वेश्चन सॉल्व करें तो प्रयास ये करें कि हम अधिकतम 0 प्राप्त कर लें। वो कैसे है, देखो बेटा, इस पंक्ति में से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। तो 2 संक्रियाएं हम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक R1 में, मतलब पहली पंक्ति में एक संक्रिया की, क्या की, R1 - R2। दूसरी पंक्ति में एक संक्रिया की कि R2 - R3। क्लियर, घटा दीजिएगा। इसमें से इसको घटाया तो यहाँ 0 आ गया, इसको घटाया तो ये -b आ गया, यहाँ आ गया a² - b²। सेम प्रोसेस यहाँ देखो बेटा, 0 b - c और b² - c² और इसको एज लिख दो। अब देखो बेटा, आपको पहली पंक्ति से, देखो ये वर्गांतर है, a - b a + b, तो 0 में कुछ भी कॉमन हो सकता है।
तो आपको लेना है R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ करने पर, कॉमन लेने पर। ठीक है बेटा, कॉमन ले लिया तो आपका बाहर आ गया a माइनस बी और b माइनस सी। यहाँ साड़िक के अंदर बचा 0, यहाँ a माइनस बी कॉमन लिया तो 1, यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये प्लस b आ गया 0, b माइनस सी, यहाँ पे b प्लस सी। ठीक बेटा, 1c c स्क्वायर, यहाँ तो यहाँ पे 1। फिर देख लीजिए बेटा, b माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ b प्लस सी। अब आप क्या करिएगा, अभी एक संक्रिया और लगा दीजिएगा। यहाँ एक जगह 0 और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। बाकी एक संक्रिया हमको दिखाई दे रहा है कि R1 में एक संक्रिया और कर दें। क्या करते हैं, R1 माइनस R2। ठीक बेटा, इसमें इसको घटा तो a माइनस बी, b माइनस सी। यहाँ देखो इसमें से इसको घटाया 0, यहाँ 0, यहाँ देखो a प्लस बी माइनस सी, b कट जाएगा तो a माइनस सी। ठीक है बेटा, 0 1 b प्लस सी 1 c और c स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या कर दीजिएगा, दो जगह 0 आ गया तो दो फैक्टर हमारा 0 हो गया, a माइनस b माइनस सी। यहाँ पे मझला कोष्ठक बना दीजिएगा तो पहला एलिमेंट 0 माइनस दूसरा एलिमेंट 0 प्लस का तीसरा एलिमेंट a माइनस सी इंटू 0 माइनस 1। ठीक है बेटा, यहाँ देखिएगा a माइनस b माइनस सी, यह सब 0 हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, c माइनस a, और यही आपका राइट हैंड साइड है। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, प्रयास यह करना है कि हम जितना 0 ला सकें सार्डिक को हल करके, उतना ही सवाल इजी वे में हो जाएगा। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 देखिएगा, इस तरह दिया हुआ 1 1 1 ABC और यहाँ दिया हुआ b प्लस c प्लस a और a प्लस b। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि हम इसमें इसको ऐड करते हैं तो a प्लस b प्लस c तीनों हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, C3 में एक संक्रिया कर दो। क्या कर दो, C2 प्लस C3। ठीक, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। C3 में संक्रिया की, क्या की बेटा, C2 प्लस C3, तो इसको एज इट लिख दो। यहाँ ही ऐसा ही लिख दो, इसमें संक्रिया की, यह हो जाएगा a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a और c प्लस a प्लस b। अब आप देख रहे हो C3 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, चूंकि उभयनिष्ठ है ये, कॉमन लेने पर तो आप यहाँ लिखेंगे a प्लस b प्लस c 1 1 1 ABC और यहाँ लिखेंगे 1 1 1। अब आप लिखेंगे चूंकि C1 इज इक्वल C3। आप जान रहे हो कि दो पंक्तियों के आपस में मान या दो स्तंभों के आपस में मान समान हो तो उस साड़िक का मान 0 होता। अतः साड़िक बराबर क्या हो गया बेटा, 0। तो हमारा इस साड़िक का आंसर क्या आया, 0। सिंपल है बेटा, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन ये था, मैंने ऊपर लिख दिया है b प्लस सी a b c प्लस a। आप देख रहे हैं बेटा, अगर हम R1 में ये किस तरह की संक्रिया कर दें कि R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर 2b प्लस 2c हो जाएगा, 2b प्लस 2c, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2c, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक, इनको एडजस्ट लिख दो, b c प्लस a c और यहाँ b और यहाँ a प्लस b। देखिए बेटा, आपका R1 से 2 कॉमन है, R1 से 2 कॉमन लेने पर 2 कॉमन ले लो तो आपका बच जाएगा b प्लस c, b और c, यहाँ बचेगा a प्लस c प्लस a और यहाँ c, यहाँ बचेगा a प्लस b और a प्लस b। ठीक, अब देखो बेटा,
अब आप क्या करिएगा, जैसे हम इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, इस तो थोड़ा सवाल हल्का हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर R1 में एक संक्रिया कर दो, R1 माइनस R2, ठीक है बेटा, R1 माइनस R2 करना है। तो यहीं लिखे दे रहे हमने R1 में एक संक्रिया करनी है, क्या, R1 माइनस R2, ठीक। दो पहले से कॉमन है, इसमें से इसको घटाया तो केवल C बचा, इसमें से इसको घटाया तो 0 बच गया, और जब इसमें से इसको घटाया तो आपका A बच गया, ठीक है। यहाँ आपका B, C प्लस A और B, यहाँ देखिए बेटा C प्लस A B, ये लिख ही दिया, C और A प्लस B, ठीक बेटा। अब यहाँ देखो, अगर आप इसमें से इसको करते हैं, हमने क्या करना है, इसमें से इसको घटा लीजिए, एक 0 और आ जाएगा। C1 में एक संक्रिया की C1 माइनस C2, तो 2, इसमें से इसको घटाया C, ये आपका C रहेगा, ये हो जाएगा B माइनस C माइनस A, और यहाँ हो जाएगा 0। इसको एजिट लिख दो, 0 C प्लस A, C A B और A प्लस B, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना, आप प्रसार कर दीजिएगा, 2 जगह 0 आ गया, 2, यहाँ देखो C, ये बंद, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसका पहले इसमें CA CB, CA प्लस CB, CA C में किया CA और CB, A स्क्वायर AB, A स्क्वायर और AB माइनस का BC, ठीक। उसके बाद अगला क्रम 0 का आएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस का A, जब ये करेंगे तो देखो बेटा केवल ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा CB माइनस C स्क्वायर माइनस CA, ठीक। देखो बेटा C का मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर A प्लस CA स्क्वायर प्लस ABC, इतना हो गया। इधर देखो इसका किया तो प्लस A का मल्टीप्लाई किया तो ABC, उसके बाद माइनस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C। देखो बेटा AC स्क्वायर AC स्क्वायर, CA स्क्वायर CA स्क्वायर, ABC 2ABC, तो और 2 पहले से, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 4ABC, ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कंटिन्यू आप बने रहिएगा। अब मैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ, जो एक एक क्वेश्चन लिखूंगा उसको सॉल्व करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। ये दिया वो 9वां क्वेश्चन, सिद्ध करो A स्क्वायर A क्यूब B स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर C क्यूब बराबर ये। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा बेटा, LHS ले लेंगे, ठीक है। क्या लेना, A स्क्वायर A क्यूब, B स्क्वायर और B क्यूब, C स्क्वायर और C क्यूब। आप देख रहे हैं यहाँ पर C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, ठीक है बेटा, कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लीजिएगा तो आपका ABC बाहर आ जाएगा। यहाँ देखो जब A कॉमन ले लिया तो 1A और A स्क्वायर, 1B और B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। और आपको ध्यान होगा 2 जगह जैसे ही 1 आ जाए तो आप उनको घटा दीजिएगा। तो आपको एक संक्रिया करनी C1 में कि C1 माइनस C2, C2 में एक संक्रिया कर दो C2 माइनस C3, सिंपल। तो देखो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे ABC पहले से हमारा है साढ़े के बाहर, यहाँ हो गया 0A माइनस B, 0A माइनस B और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 0B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और 1C और C स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिएगा C1 से A माइनस B और C2 से B माइनस C कॉमन लेने पर, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें देखो 0 में तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन मिल गया। ABC पहले से था, A माइनस B ले लिया C1 से, यहाँ B माइनस C ले लिया, साढ़े में आपका बचा 0 1 A प्लस B। चूँकि इस गुणनखंड में A माइनस B A प्लस B दोनों होता है। यहाँ देखो 0 1 और B प्लस C
और 1c सी स्क्वायर। चाहो तो घटा लो, बाकी दो फैक्टर जीरो हो तो आप डायरेक्ट फैक्टर कर दें, डायरेक्ट आप इसको हल कर दीजिएगा। तो ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ पर मंझला कोष्टक बना लो। देखो जीरो, पहला जीरो, दूसरा जीरो, ठीक है बेटा। हालांकि इसको ना भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पार्ट 1 है तो ये क्लोज हो गया। ये देखो मल्टीप्लाई होगा तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी और ये 1। देखो बेटा यहाँ बी से बी कट गया, तो फाइनली आपका आंसर आ गया ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, दैट्स राइट हैंड साइड। सिंपल है बेटा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। देखिए बेटा इस प्रश्न में इन्होंने इस तरह दिया हुआ है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस। आप देख रहे हैं अगर हम इसको C1 को इसमें जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी हमको कॉमन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, C1 में एक संक्रिया कर दी, C1 प्लस C2, इनको जोड़ दीजिएगा। या C2 में संक्रिया कर दो तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो और हल्का हो जाएगा। देखो बेटा C2 में संक्रिया कर दी कि C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2, तो इसको एजिट लिख दो। यहाँ जब मैंने जोड़ा तो यह हो गया ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस ए और सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आप देख रहे हैं C2 से ए प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी आपने बाहर लिख दिया, ए बी सी यहाँ 1 1 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जैसे ही 1 1 आया तो आप इसको माइनस करेंगे, तो R1 में संक्रिया कर दो R1 माइनस R2, और दो संक्रिया एक साथ कर सकते हैं। R2 में कर दो R2 माइनस R3। ठीक बेटा, इसमें से इसको तो देखो a प्लस बी प्लस सी हमारा पहले से कॉमन है। यहाँ घटाते a माइनस बी 0, a माइनस बी 0 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा b माइनस सी 0 और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ए सी स्क्वायर, सी 1 और सी स्क्वायर। देखो बेटा आपका R1 से a माइनस बी कॉमन है, R2 से b माइनस सी, तो कॉमन लिख लीजिएगा। a माइनस बी कॉमन ले लिया और b माइनस सी कॉमन ले लिया। यहाँ लिख दो R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक, कॉमन ले लिया तो 1। यहाँ देखो बेटा a माइनस बी कॉमन लिया तो 0 a प्लस बी, 1 0 b प्लस सी, C1 सी स्क्वायर। दो जगह 0 आ गया, आप चाहो तो इसको एक बार और घटा दीजिएगा तो एक 0 और आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, R1 में एक संक्रिया कर दो R1 माइनस R2। बाहर आपका रखा है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। इसमें से इसको घटाया तो 0, यहाँ 0, a प्लस बी तो ये हो जाएगा a माइनस सी। ठीक है, 1 0 b प्लस सी, C1 और सी स्क्वायर। ठीक है, अब प्रसार कर दीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी। देखो मंझला कोष्टक, दो जगह आपका ऑलरेडी 0 है, तो ये 0 सीधा सा a माइनस सी और इनटू में 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा। अब देखिए आपका क्या आ गया बेटा, a प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक, हमसे कहा गया a प्लस बी प्लस बी माइनस ए, बी माइनस सी उसी में, इसको c माइनस ए करिएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और वो माइनस यहाँ भेज दीजिएगा, तो इसको हम b माइनस ए लिख सकते हैं, इसको b माइनस सी और ये c माइनस सी, यानी कि यहाँ का माइनस इसमें कर दिया। ये हमारी राइट हैंड साइड ज्ञात हो गई। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। देखो बेटा 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो बेटा ये रखा है ए स्क्वायर ए बी ए सी, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ देखो बेटा बी कॉमन, यहाँ सी कॉमन। तो आपको क्या करना है, C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन लेने पर
जब आप बेटा प्रश्न करना तो बाकायदा लेफ्ट हैंड साइड लिखना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। प्रश्न आपका लिखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के सीधा पेपर में से और इसको कॉमन ले लेना। तो ए बी सी हमारा कॉमन आ गया। यहाँ ए लिया तो माइनस ए, बी और सी। यहाँ देखो बी कॉमन लिया तो ए, यहाँ बी और यहाँ सी, माइनस का बी और सी। यहाँ बेटा सी कॉमन लिया तो ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। अब आप देख रहे हैं अगर दो जगह हम जोड़ते हैं तो 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, C1 में एक संक्रिया कर दो C1 प्लस C2 और C2 में संक्रिया कर दो C2 प्लस C3, ठीक है बेटा। तो ए बी सी जैसे ही ऐड किया 0 0 2C, यहाँ बेटा 2A 0 और 0, ठीक है बेटा। बहुत सारे 0 आ गए। यहाँ देखो A B और माइनस C, ठीक। अब आप अगले स्टेप में प्रसार कर दीजिएगा। तो ए बी सी तो पहले से बाहर है, या मंझला कोष्ठक बना लो। तो देखो पहला फंक्शन 0 है तो ये तो सब 0 हो जाएगा, माइनस दूसरा आपका 2A है तो ये गया 0 माइनस 2BC, तो 0 माइनस 2BC, ठीक है बेटा। अगला पार्ट प्लस A, जब A को करना देखो यह बंद तो 0 माइनस 0 तो ये 0, ठीक। तो फाइनली आपका आ गया ए बी सी इंटू माइनस माइनस प्लस 4ABC। तो आपका आंसर हो गया 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही राइट हैंड साइड थी। वीडियो में बने रहिए बेटा, हर तरह का प्रश्न हम आपको हल कराएंगे। देखो बेटा इस प्रश्न को करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें देखो a प्लस बी प्लस 2C है, a और b जुड़ जाए तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो C1 में एक संक्रिया कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ दो। तो देखो बेटा यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस, तो 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी, क्लियर। यहाँ भी देखो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबको यहाँ जोड़ दिया, ठीक। इसको एज इट लिख लो, a बी प्लस सी प्लस 2A, A बी बी सी प्लस A प्लस 2B, ठीक। आप देख रहे हैं बेटा C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन है, C1 से 2A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो देखो 2A प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया तो 1 आ गया। यहाँ हो गया A B प्लस सी प्लस 2A, और यहाँ A, यहाँ देखिए B B और C प्लस A प्लस 2B, क्लियर। अब आप देख रहे हैं 1 जैसे ही आ जाए तो उनको घटा, तो देखो बेटा R1 में से R2, R2 से R3 घटा दीजिएगा। तो संक्रिया करना है R1 माइनस R2 और दूसरा करना है R2 माइनस R3, ठीक। देखो बेटा 2A प्लस बी प्लस सी पहले से कॉमन है। यहाँ जब मैंने इसमें से इसको हटाया तो 0 और इसको घटाएंगे तो देखो बेटा ये सारे माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस बी माइनस सी और माइनस का A बचेगा। तो देखो 0 माइनस A माइनस बी माइनस सी, सारे माइनस में, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, ठीक। अब इसमें इसको हटाया तो 0, यहाँ जब माइनस A किया तो B प्लस सी प्लस A आएगा। देखो बेटा 0 B प्लस सी प्लस A, 0 B प्लस सी प्लस A आएगा। और जब R2 से R3 घटाया मैंने, इसमें से इसको घटाएंगे तो B माइनस सी माइनस A माइनस 2B, तो माइनस सी में यानी कि तीनों माइनस में आएंगे, माइनस A माइनस B माइनस C, ठीक है बेटा। तीसरे गैजेट लिख दो 1A C प्लस A, 1A C प्लस A प्लस 2B, ठीक। अब देख रहे हैं आप इसमें से आप क्या कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, डायरेक्ट प्रसार कर दो। चूँकि A प्लस बी प्लस सी आपका रखा हुआ, देखो आप इसमें से R1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, R2 से भी। तो R1 तथा R2 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर तो देखो बेटा 2, एक A प्लस बी पहले से रखा है, एक R1 से आ गया, एक R2 से आ गया, यानी कि स्क्वायर बाहर निकल आया।
यहाँ बचेगा 0 -1 और 0, 0 1 और -1। और यहाँ देखिए 1ac + a + 2b। अब 3 जगह 0 आ गया, प्रसार कर दीजिएगा, ये हो गया 2a + b + c का होल क्यूब। यहाँ देखो मंझला कोष्ठक लगा लूँ, 0 सब 0 माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1, ये देखिए क्लोज बेटा, ये बंद ये बंद, तो 0 -1 तो प्लस का 1 हो गया, और अगला 0 है बेटा। तो फाइनली हमारा आंसर आया 2, ये केवल 1 बचा, a + b + c का होल क्यूब, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। देखो बेटा सिंपल है, नोट करिएगा। देखो बेटा यहाँ पर एक उसी जैसा प्रश्न है, पिछले में क्या था, प्लस में दिया हुआ था, यहाँ माइनस में, तो बिल्कुल वही वहाँ पर 2 और आ रहा था, चूंकि यहाँ 2a हो रहा था। यहाँ पर देखो बेटा हम इसमें तीनों को जोड़ दें, और किस में जोड़ना, उसमें क्या स्तंभ में जोड़ा था, यहाँ पंक्ति में, इसमें तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो a + b + c, a + b + c, a + b + c कॉमन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर 2a + 2b + 2c आया था, तो 2 कॉमन ले लिया था, a + b, यहाँ a + b, और बिल्कुल उसी तरह जो भी पिछला सवाल किया था आपको इसको करना है। अगले क्वेश्चन दिया है, यदि x बराबर नहीं है, y बराबर नहीं है z के, और इसका मान 0 दिया, तो इन्होंने कहा तो सिद्ध करो x by z = -1। देखिए बेटा ये 0 दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको, तो देखो r1 यहाँ लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, r1 आप अपना लिख के करिएगा, r1 में से r2 घटाओ, और r2 में एक संक्रिया करो, r2 - r3। बहुत ध्यान समझिएगा, आप यहाँ लिखेंगे पहले कि ये बराबर ये, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट किया, तो x - y, x² - y², और यहाँ x³ - y³, क्लियर। यहाँ y - z, y² - z² y³ - z³, ठीक, z² और 1 + z³, क्लियर, और बराबर 0 दिया है। यहाँ देखो बेटा आपका r1 से x - y, r1 से x - y, और r2 से y - z, कॉमन लेने पर कॉमन ले लीजिएगा, हालांकि कॉमन वाला 0 में पहुंच जाएगा, x - y, y - z, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। यहाँ देखो 1x + y, 1 ये वर्गांतर लगा तो x + y, इसमें सूत्र लगाएंगे a³ - b³, तो x - y कॉमन चला गया, तो x² + xy + y², ठीक है बेटा। यहाँ देखिए 1 y + z, y² + yz + z², z² और 1 + z³ बराबर 0, तो अगले स्टेप में ये आपका 0 में चला जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना, 2 जगह आपका 1 आ गया, तो r1 - r2 कर दीजिएगा, r1 में एक संक्रिया करिए, r1 - r2, ये 0 में चला गया, तो यहाँ देखो बेटा हो गया 0, यहाँ जब इसको घटाए तो x - z, ठीक, यहाँ जब इसको घटाएंगे तो y² कट जाएगा, आपका बचेगा x² - z², और प्लस का xy माइनस का yz, ठीक, इसको एज इट लिख दो, 1 y + z, y² + yz + z², और z² और 1 + z³ बराबर 0, ठीक बेटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी x - z और कॉमन है, तो x - z r1 से कॉमन ले लो, r1 से x - z कॉमन लेने पर देखो बेटा, हालांकि ये 0 में चला जाएगा, तो अभी एक स्टेप लिख दो, अगले स्टेप में 0 में पहुंचा देना। देखो बेटा x - z कॉमन लिया, 0 यहाँ रह गया 1, ये देखिए वर्गांतर है, तो x - z x + z, इसमें से y कॉमन ले लो, तो x - z पूरे से कॉमन ले लिया, तो x + z + y, ये तो आपका बचा, ठीक, 1 y + z, y² + yz + z², z² और 1 + z³ बराबर 0, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो ये मैंने इस तरह निकाल लिया, अब आप चाहो तो इसका प्रसार कर लीजिएगा, ये देखो 0 में पहुंचा दो, अब प्रसार कर लो, तो पहला अवयव जो है वो आपका 0 हो गया, ठीक, मंझला कोष्ठक यहाँ लगा लो, ठीक।
जीरो, माइनस जब 1 करेंगे तो ये देखो क्लोज, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड क्यूब, 1 प्लस जेड, देखो ये बंद हो गया 1 प्लस जेड क्यूब, माइनस का ये जाए तो माइनस का जेड बाई स्क्वायर, माइनस का बाई जेड स्क्वायर और माइनस का जेड क्यूब, ठीक, प्लस का एक्स प्लस बाई प्लस जेड रहेगा, ठीक, तो ये क्लोज हो गया, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड बाई और माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक, और बराबर जीरो ही है। तो देखो यहाँ पर बेटा पहले तो जेड स्क्वायर काट दो, यहाँ देखिए बेटा जेड क्यूब कट गया, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो -1 का किया तो ये हो गया जेड बाई स्क्वायर प्लस बाई जेड स्क्वायर, क्लियर। प्लस का इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स का जब करेंगे तो माइनस आ जाएगा एक्स बाई जेड, सिंपल है बेटा, माइनस का बाई स्क्वायर जेड, ठीक, माइनस का जेड स्क्वायर बाई और बराबर जीरो, तो जेड स्क्वायर बाई बाई स्क्वायर जेड इससे कट गया। अभी कुछ और बचा, ये आपका हो गया, मुझे लाना है एक्स वाई जेड, तो 1 और बचना चाहिए, देख लें बेटा कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ ये 1 और बच गया बेटा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -1 और आएगा, -1 प्लस, सिंपल है बेटा, ठीक, तो आपका बचा -1 माइनस एक्स बाई जेड इज इक्वल 0, तो एक्स बाई जेड इज इक्वल, इसको उधर ले जाएंगे तो -1, यही हमको सिद्ध करना था। थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जब मल्टीप्लाई किया तो -1 भी होगा, ठीक है, सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नोट करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न हम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करो x बराबर 1 यदि ये बराबर 0, तो बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, x बराबर 1 प्राप्त करेंगे, तो देखो यहाँ ये 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5, तो मुझे क्या करना है, R1 में एक संक्रिया कर दो R1 माइनस R2, सिंपल, और R2 में एक संक्रिया कर दो R2 माइनस R3, ठीक है, कर दीजिएगा। इसमें से इसको घटाया बेटा x प्लस 1 माइनस 2, तो x माइनस 1 बच गया, यहाँ इसको घटाया तो 3 माइनस x माइनस 2, तो 1 माइनस एक्स बच गया, देखो बेटा -x -2 तो 1 माइनस एक्स हो गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है, यहाँ देखो बेटा 2 में से 2 गया 0, x प्लस 2 माइनस 3, तो आपका बच गया x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1, ठीक, इसमें इसको 5 माइनस एक्स माइनस 4, तो 1 माइनस एक्स बच गया, और यह आपका 3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक। अब बेटा चाहो तो इसमें से x माइनस 1 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो देखो बेटा R1 से x माइनस 1 और R2 से x माइनस 1 कॉमन लेने पर, तो देखो x माइनस 1 2 बार आया तो इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 तो 1, यहाँ x माइनस 1 किया तो -1, यहाँ पे 0 x माइनस 1, यहाँ -1, 2 3 और x प्लस 4, ठीक है बेटा, बराबर 0, तो ये आपका 0 में चला गया, सिंपल है। बाकी आप एक फैक्टर x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, x बार 1 आ गया, पर हम पूरा हल किए दे रहे हैं। अब देखो बेटा इसमें इसको जोड़ दीजिएगा, या ना जोड़ो, हम डायरेक्ट प्रसार कर रहे हैं, देखो बेटा x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ मंझला कोष्ठक लगा लीजिएगा 1, तो x प्लस 4 और प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, माइनस अगला 1 माइनस का तो प्लस 1 हो गया, ये बंद, x प्लस 4 का 0 में किया तो 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 हो गया, क्लियर। उसके बाद अगला तो 0 है ही है, तो देखिए बेटा यहाँ से आपका आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 3 7 2 9, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, इसको 0 में भेज दो, तो x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो x बराबर 1 हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, चूँकि ये मेरा कॉमन आ गया, कॉमन ही तो है, तो मैंने अब की बार इसको 0 में भेज दिया, क्या दिक्कत, जैसे ये आप इतना ना लिखना चाहो
ये अगर आप इतना ना लिखना चाहो, चूँकि साढ़े में हमारे x माइनस 1 कामन आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल 0, पूरा साढ़े 0 में चला गया, तो x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो x बराबर आपका 1 प्राप्त हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ बिंदुओं 2, 1, 3, 8, 2, -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो बेटा, साढ़े से जब भी हम कभी 3 बिंदु, जैसे मान लो ये दिए हैं x1/1, x2/2 और x3/3, ये बिंदु दिए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, x1, x2, x3, y1/2 और y3 1, 1, 1, इस सूत्र को लगा के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2, यहाँ पर देखिए बेटा 2, 3, 2, 2, 3, 2, ठीक है बेटा, 1, 8, -3, 1, 8, -3, ठीक बेटा, 1, 8, -3, ये y1/2, y3 1, 1, 1। अब देखो बेटा, सिंपल मान है तो आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले 2 लिखा, ये बंद हो गया, तो 8 -3, तो 8 + 3 हो गया, माइनस का 1 लिखा, तो 3 - 2, ठीक, प्लस का 1 लिखा, -9 और माइनस के 16, ठीक, ब्रैकेट बंद, 1/2। यहाँ देखिए 8, 3, 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, तो -1, यहाँ देखो 16, 9, 25, तो माइनस के 25, -25 और 1 -26, और 22 में से 26 गया तो -4/2, तो -2, यानी कि जो क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया 2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो है, क्षेत्रफल जो है वह ऋण में नहीं होता है, तो 2 वर्ग इकाई हमारा आंसर आ गया। नोट करिए बेटा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, यदि बिंदु ए बी, ए डैश बी डैश, ए माइनस ए डैश और बी माइनस बी डैश संरेख हो। देखो बेटा, 17वें में ये कहा गया है बिंदु हमारे संरेख हैं। संरेख का मतलब एक रेखा में है, बिंदु संरेख है, इसका मतलब एक रेखा में है, तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, x1 ए डैश और ए माइनस ए डैश, ए डैश ए माइनस ए डैश, ठीक है बेटा, बी डैश और बी माइनस बी डैश, 1, 1, 1 और बराबर 0, चूँकि क्षेत्रफल 0 हो जाएगा जब बिंदु संरेख है। यहाँ बेटा प्रसार करने से पहले एक संक्रिया लगा, देखो बेटा इसमें इसको जोड़ दें तो ये आपका सिंगल टर्म रह जाएगा, तो हम R3 में एक संक्रिया कर दें, क्या, R3 + R2 जोड़ दीजिएगा बेटा, तो 1/2 तो 0 में पहुंच गया। यहाँ देखिए ए बी और 1, ए डैश बी डैश और 1, इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो आपका ए बचेगा, ठीक है बेटा, यहाँ आपका बी बचेगा और यहाँ आपका हो जाएगा 2 बराबर 0। अभी आप क्या करिएगा, एक और संक्रिया कर दीजिएगा, R1 में एक संक्रिया कर दो, R1 - R3, R1 में R3 घटा दीजिएगा, तो A में से गया तो 0, यह 0, यहाँ 1 - 2 तो -1, ए डैश बी डैश 1, ए बी और 2 और बराबर 0। अब देखो बेटा, जब हम इसको हल करेंगे तो पहला फैक्टर 0, दूसरा 0, तीसरा आपका -1 और इनटू में आपका हो जाएगा ए डैश बी माइनस ए बी डैश, ए डैश बी माइनस ए बी डैश और बराबर 0। -1 को भी उधर भेज दो, तो ए डैश बी माइनस ए बी डैश बराबर 0। तो फाइनली आपका आ गया ए डैश बी इज इक्वल ए बी डैश, और यही हमको सिद्ध करना। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। क्या किया, आप डायरेक्ट प्रसार करके भी हल कर सकते हो, बाकी संक्रिया लगाकर भी हल कर सकते हो। तो इसको नोट करिएगा बेटा। अगले प्रश्न चलते हैं। इन्होंने कहा यदि शीर्ष ये
-2 5 m 4 6 और -7 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 वर्ग इकाई हो तो m का मान बताओ। देखो बेटा 18वें क्वेश्चन में जो डेल्टा का मान दिया वह दिया 14 वर्ग इकाई, ठीक है, 14 वर्ग यूनिट, यह आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें, बराबर 14 रख देंगे तो 1/2। सबसे पहले हम लेंगे x1 -2m और 6 -2m और 6, फिर y1/2/3 5 4 -7 5 4 और -7 1 1 1 और बराबर आपका 14 है। तो देखो बेटा आप इसको घटा लीजिएगा तो 2 जगह 0 आ जाएगा, बाकी सिंपल है, आप डायरेक्ट प्रसार कर दीजिएगा। देखो 14 दूनी 28 ये हो गया, -2 4 + 7 4 + 7, ठीक। देखो बेटा -2 को क्लोज किया, 4 -7 + 7 हो गया -5। यहाँ देखो यह बंद हो गया, यह बंद हो गया, m - 6, ठीक है, प्लस का 1, यह बंद हो गया -7m -24 और बराबर आपका हो गया 28, ठीक, सिंपल। तो देखो 7 4 11 दूनी 22, माइनस का 5m और माइनस प्लस 30, माइनस का 7m और माइनस का 24 और बराबर 28, ठीक है बेटा। यहाँ देखो -5 -7 -12m, यहाँ देखिए बेटा 22 और 24 देखो बराबर में 28 रखा है आपका। यहाँ देखिए बेटा 30 - 24 तो प्लस के 6 बचे और 22 ये, तो 22 में 6 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचा 16। ऐसे देख लो बेटा 22 और 24 ये हो गया आपका 46 और 30 तो 16 बच गया, वो भी बचेगा माइनस का। तो देखिए -16 इधर बचा, उधर जाएगा प्लस का 16, तो -12m = 8 6 14 2 1 3 1 4 44, ठीक है। तो m = 44/-12, ठीक। अब आपका बच गया कितना 12m, देखो 4 से काट दीजिएगा, 4 3 12, तो m बराबर आ गया -11/3। तो सिंपल है बेटा, आसानी से इसको आप कर सकते हो, नोट करिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। इन्होंने 19वें में कहा 1,0 तथा 0,b से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखो बेटा 19वां एक बिंदु आपका दिया हुआ है a,0, एक दिया हुआ 0,b से जाने वाली रेखा का समीकरण। माना कि रेखा x, y से होकर जाती है, ये बेटा हमने मान लिया कि जो रेखा है वह कहीं ना कहीं x, y से होकर जाती है, सिंपल। तो चूंकि एक रेखा है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होगा 0, तो 1/2 x और 0 y और b और 1 1 1 है आपका 0 है। चूंकि एक रेखा है यानी कि संरेख है, इसका प्रसार कर दीजिएगा a, ये 1/2 0 में चला जाएगा a, तो y - b, ठीक है बेटा। -0 यह सब 0 हो जाएगा, +1, जब 1 को किया तो bx - 0 और बराबर 0, तो फाइनली आपका हो गया a/, -ab + bx बराबर 0, a/, + bx बराबर ab का दोनों तरफ भाग दे दो, तो यहाँ y/b हो जाएगा और x/a हो जाएगा बराबर 1। यह है a,0 तथा 0,b से जाने वाला रेखा का समीकरण हो गया, नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा क्रेमर नियम द्वारा, पीछे आप आव्यूह विधि से सीख चुके हैं, क्रेमर नियम द्वारा इसको हल करना। तो देखो बेटा पहले ए पार्ट करते हैं, तो सिंपल सा समझिएगा, आपका दिया हुआ 2x
माइनस वाई बराबर 17, ठीक है बेटा। और दूसरा दिया हुआ 3x प्लस 5y इज इक्वल 6। तो देखो बेटा यहाँ हमको 3 बातें निकाली। सबसे पहले d, ठीक, फिर d1 या dx कह लो, जैसे d को आप ऐसे समझ लीजिएगा, इसको हम ab के रूप में लिखते हैं। अभी ये कैसे लिखते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर d1 या dx जो भी लिखना चाहो, इसको हम लिखते हैं जब, देखो पहले ab हो गया। अब ab क्या होता है, यह एक्चुअली समीकरण होता है ax प्लस by बराबर c के रूप में, ठीक बेटा। ab तो a हो गया x का गुणांक, b हो गया y का गुणांक, प्लस ये माइनस तब देखो जब बेटा मैंने अब आपको d1 यानी ये लिया, तो ये वाला आएगा क्या, bc, ठीक। फिर dy आएगा, क्या आएगा बेटा, ac, ठीक। इधर से इधर चलना है। अब ये कैसे आएगा, देखो d का मतलब हो गया बेटा a और b। a का मतलब x का गुणांक और b का मतलब y का गुणांक, ठीक। dx माइनस चिन्ह पहले लगा दिया। b और c, b आपका क्या है, y का गुणांक -1 5 और c है 17 और 6, ठीक है। उसके बाद dy देखिएगा मैंने क्या लिखा, ac का मतलब x का गुणांक 2 और 3 हो गया और c का मतलब हो गया 17 और 6 हो गया, ठीक है। इसको आप सरल कर लीजिएगा, तो d बराबर हो गया आपका 10 माइनस 3 तो 13, d बराबर कितना आ गया, 13, ठीक। ये d का मान निकला आया। dx देखते हैं, -6 और -85, ठीक है बेटा। तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 91। dx क्या हो गया, 91, ठीक। dy देख लेते हैं, ये आपका हो गया 6 दूनी 12 -51, ठीक। तो इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा। ये 11 में से 2 गया तो 9 बचा और 4 में से गया 3 माइनस का 39। अब जो x बराबर होता है वह होता है dx/d। अब देखो बेटा कई राइटर्स d1 d2 लिखते हैं, कई स्मॉल d लिखते हैं, कई डेल्टा लिखते हैं। तो बस आपको फीलिंग आ जाए कि ये ab क्या है। a बेटा x का गुणांक है, b y का गुणांक है, c z का गुणांक। तो हमको केवल यह पता हो कि ये इस तरह होता है, ठीक, क्रेमर नियम से। और x का मान ये होता है और y का मान होता है dy/d, ठीक है। तो देखिए बेटा x बराबर dx का मान 91 है और नीचे 13, ठीक। तो x बराबर 7 आ गया। यहाँ पर देखिए y बराबर dy का मान है -39/13, तो ये y का मान -3 आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या दोनों उत्तर हमारे सही हैं। मैंने ये 7 रखा पहले वाले समीकरण में, चेक कर लो। तो 7 दूनी 14 और प्लस का 3 तो 17 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें रखा 7 या 21 और माइनस 5 या 15, तो कितना बचा आपका 6 आ रहा है। तो उत्तर हमारा बिल्कुल ठीक है। तो एक क्रेमर नियम है, आपकी फीलिंग ये रहे कि डी हमारा ए बी है। और चूंकि देखिए मैंने क्या किया, क्रम इस तरह ही चलिए, जो मैंने पहला पद लिया वो लेफ्ट साइड का, दूसरा राइट साइड। देखो ए बी लेफ्ट राइट, फिर बी सी लेफ्ट राइट, फिर ए सी ए नहीं किया, ए सी लेफ्ट राइट। तो पहला क्रम लेफ्ट फिर राइट, यहाँ पे माइनस लगा दिया जिससे हमारा क्रम बदला नहीं। यहाँ सी बी लिखना चाहिए तो प्लस में लिखते, मैंने बी सी लिख दिया, यानी कि लेफ्ट पहले रखा राइट बाद में रखा। तो इस तरह एक क्रेमर नियम हो गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। देखो बेटा अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसी 20वें का बी पार्ट, इसको भी क्रेमर नियम से। तो बेटा वैसे तो इंडिविजुअल क्रेमर नियम का मैंने आपको एक अपना वीडियो दे रखा है, इस क्वेश्चन को लेकर और समझते हैं, चूंकि वन शॉट में भी ये होना चाहिए। देखो बेटा ये जो दो यानी कि एक्स और वाई वाला जो समीकरण था, इसमें दो समीकरण थे, तो उसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था। यह जो हमारा रूप है वह रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल डी। थोड़ी सी फीलिंग आ जाए बेटा, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक। तो यहाँ पर आपको यह एक रप्पे बना लेना है, यहाँ पे नहीं बनाना, बस रप्पे समझना।
इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ लिख दो ABC, ठीक है बेटा। उसके बाद इसमें आप विकर्ण में लिख दीजिएगा D, D और D, और बाकी सब में विकर्ण में क्या लिख दिया D, D, D। तो देखो बाकी सब में A के जगह A, देखो सब में A है, B है और C है। ये अगर आपकी फीलिंग आ गई, मैंने कहा ये जो विकर्ण है इसमें आपने D लिख दिया, बाकी देखो सब में A है, सब में B है, सब में C है। तो ये हमको तो मान निकल आए, तो D बराबर आपका क्या आया बेटा, D बराबर देखिएगा, D बराबर हमारा आया ABC, क्लियर। और ABC का मतलब ही हो गया आपका, A का मतलब x का गुणांक, तो 2 1 3, 2 1 3, ठीक है बेटा। B का मतलब 1 - 2 2, 1 - 2 2। C का मतलब 1 - 3 4, 1 - 3 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा D या डेल्टा जो भी आप कहिएगा, इसको देखो हल करेंगे। 2 -8 प्लस का 6, -8 प्लस का 6 -1, 4 + 9, 4 + 9 प्लस का 1, 2 + 6। तो देखिए ये आपका आया -2, तो -4 हो गया, ये हो गया -13 हो गया, 6 और 2 8 प्लस का 8 हो गया, ठीक है बेटा। तो 13 और 4 17 और 8 गया, तो ये आपका -9 आया, ठीक है बेटा। डी हमारा क्या आया, -9, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करते हैं dx की। dx बेटा आपका क्या है, dbc, d का मतलब क्या हो गया, ये अचर पद 1 1 5, 1 1 5, ठीक। b का मतलब हो गया 1 - 2 2, 1 - 2 2, ठीक है बेटा। c का मतलब हो गया 1 - 3 4, 1 - 3 4। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा, ये जब आपने सॉल्व किया dx, तो 1 -8 + 6 -1, 4 + 15 प्लस का 1, तो 2 और प्लस 10, 2 + 10। तो ये आपका हल होके आ गया -2, 15 4 19, माइनस का 19, 10 और 2 12 प्लस का 12, ठीक है बेटा। तो 12 और 10, तो ये माइनस का 9 बचा। कितना बचा, माइनस का 9। फिर समझ लीजिएगा, 19 2 21 और 12, तो माइनस का 9 बच गया। डी बाई की बात करते हैं। डी बाई आपने क्या लिख रखा बेटा, ADC। क्या बेटा, ADC। ए का मतलब x का गुणांक 2 1 3, 2 1 3, डी 1 1 5, बिल्कुल सिंपल है बेटा। उसके बाद C 1 - 3 4, 1 - 3 और 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 4 + 15 -1, 4 + 9 प्लस का 1, 5 - 3, ठीक। देख लो बेटा, 15 4 19 और 2 38, 9 और 4 13, माइनस का 13, 5 में से 3 गया, प्लस का 2, 38 2 40, 40 में से 13 गए, तो कितना बचा, 27। सिंपल बेटा, 27 बच गया आपका। DZ की बात करते हैं। DZ आपके इसको उपक्रम में ABD है। क्या है बेटा, ABD। ए का मतलब x का गुणांक 2 1 3, 2 1 3। बी का मतलब y का गुणांक 1 - 2 2, 1 - 2 2 और D 1 1 5, मतलब अचर पद। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो 2 -10 - 2, माइनस का 1, 5 - 3, ठीक है, प्लस का 1, 2 + 6, तो ये आपका हो गया -12, यानी कि -24। 5 में से 3 गया 2, तो -2, 6 और 2 8, ठीक, बराबर। देखो बेटा, 24 2 26 में से 8 गया, तो माइनस का 18। अब हम निकालेंगे x, अतः x बराबर वही प्रोसेस, dx/d था उसमें, तो यही यहाँ है। तो x बराबर हो गया, d का मान हमारा -9 है, dx हमारा कितना, -9,
-9/-9 तो प्लस का 1 आ गया। ठीक, y बराबर dy/d, dy का मान बेटा 27 निकला है तो 27/-9 तो यह -3 आ गया। z की बात करते हैं तो dz/g तो -18/-9 तो प्लस का 2 आ गया। तो फाइनली हमारा x का मान आया 1, y का मान आया -3 और z का मान आया 2 प्लस का। ठीक है बेटा, अब हम जरा चेक भी कर लेते हैं। पहले समीकरण रखते हैं। देखो x का 1 रखा तो 2 आ गया, y का -3 रखा 2 -3 प्लस का z तो प्लस के 2, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। इसमें भी रख लेते हैं बेटा, x का मान 1 माइनस y का मान -3 है तो आपका प्लस का 6 हो गया और -3z -6 तो ये भी आपका 1 बच गया। आंसर बिल्कुल ठीक है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 3x तो 3 हो गया प्लस 2y तो माइनस का 6 हो गया, 4z प्लस का 8 हो गया, 8 3 11 में से 6 गए तो 5। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने डिटरमिनेंट चैप्टर का कंप्लीट सारांश सीखा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस जैसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रखा होगा और मैं बहुत ही उम्मीद करता हूं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए